सेंट्रल गवर्नमेंट में भी संस्कृति के सेंटर में समाज उन्नति करते हुए आगे बढ़ता है। आज विष्णु समाज का कोई बच्चा और बच्ची किसी विद्यालय में पढ़ता है, वो सबसे अव्वल होता है। जब किसी तरीके से पिछले दिनों में आरएस की परीक्षा का परिणाम आया, एक विष्णु अभिनय जगह की जब पास होता है, आरएस की इस परीक्षा में पास होता है तो उसके घर पुलिस जाती है, पूछती है कि पास कैसे हो गए। भाई मैं कहना चाहता हूँ, सरकार कोई भी हो, चाहे उसे सोचना चाहिए उसमें योग्यता, वो योग्यता रखने वाले पास होता है और पुलिस जाकर के उससे पूछती है क्योंकि आपका रिजल्ट इस तरह से क्यों आया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विष्णु समाज जिस तरह से उन्नति कर रहा है वो हमेशा आगे बढ़ते जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज जिस तरह से गैरविधि का आंदोलन जगह जगह पर चल रहा है, अनेक संत महात्मा गुरु जी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, केसरी हरा वृक्ष काटना 29 धर्म में हमारे भी साथ है। चाहे हमारे धर्म में हम कोई भी कितना भी बड़ा प्राण लगे, क्या केसरी की कीमत उस प्राण से ज्यादा है? केसरी की कीमत तो मां माता देवी से लेकर के 363 शहीदों ने बताई थी, उसके बराबर कोई कीमत नहीं हो सकती है। आप प्राण लगाना चाहते हो, क्या उस अमृता देवी ने सादत के बदले केसरी की कीमत कम मानी है? केसरी की कीमत उन्होंने जितनी मानी है दुनिया में कोई उसके बराबर नहीं मान सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हरे वृक्ष की रक्षा करने का जिम्मेदारी हम सब लोगों की। हरे वृक्ष नहीं करना चाहिए और सरकार में अच्छे से अच्छा कानून बने, उस वृक्ष की कटाई में रोक सब लगेगा, अच्छा कानून बने। मैं आप सब लोगों को इस मेले में पढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज्यादा मातृशक्ति रहती है घर में, मातृशक्ति जिस तरह से घर में दीपक करके घर में धर्म की रक्षा करती है, वो दुनिया में मां करती है। मां धर्म के प्रति आस्था रखती है, मां सोचती है कि मेरा बच्चा बेटा और बेटी पढ़ करके मेरे परिवार और समाज का नाम रोशन करे। मैं मां से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने छोटे बच्चे को जो मोबाइल होता है, 2 साल का बच्चा होता है, उसे मोबाइल दे करके नहीं कीजिएगा। मोबाइल अपने आप में इतनी बड़ी क्रूरती है, जब छोटा बच्चा रोता है तो मां उसको मोबाइल दे करके रोने का रोकने का प्रयास करती है। मां की ममता, मां का प्यार दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। छोटे बच्चे को मोबाइल देता है, जब छोटा बच्चा रोटी नहीं खाता, वो रोटी नहीं चपाती है, कोई चपाती नहीं खाता है तो मोबाइल दे करके वो रोटी खा लेता है, उसे पता नहीं तो होता है। ध्यान और नजर मोबाइल में होती है, न तो रोटी उसकी काम की, न दशा और तीसरा काम की। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, छोटे बच्चे को कभी भी मोबाइल उसके हाथ में नहीं दीजिएगा, ये मातृशक्ति से मेरा निवेदन रहेगा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई धर्म है तो हमारे विष्णु समाज की माँ है, तो घर में बैठ करके ये सोचती है मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ करके मेरे परिवार का नाम रोशन करेगी। माँ जब बच्चे को स्कूल भेजती है तो पवित्र भाव से भेजती है, कभी भी उसे गाली निकाल करके नहीं, भोजन कराती है तो प्रेम से भोजन कराती है, सोचती है कि मेरा बच्चा विष्णु समाज का नाम रोशन करेगा। आज दुनिया में विष्णु समाज के हर बेटे हर जगह हर क्षेत्र में उन्नति करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे व्यवसाय में काम करते हैं, उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से व्यवसाय का काम कीजिएगा, बहुत अच्छा गुरु महाराज का नाम लेकर के कीजिएगा। जिस तरह से हमारे लोगों के पास ट्रक है, उस ट्रक में चुप्पेश्वर भगवान का फोटो अपने आप में ओल देते ऊंचे पर स्थापित किया जाता है, वो वास्तव में सही जगह पर स्थापित करते हैं। हम कोई प्रतिष्ठान लगाते हैं, रोड पर पे विज्ञापन का जिस तरह से लगाता है, वहाँ चुप्पेश्वर भगवान का फोटो लगाते हैं। प्लीज आप चुप्पेश्वर भगवान का फोटो लगाते अपने ऊंचे स्थान पर उस मकान पे लगाने का प्रयास कीजिएगा। विज्ञापन बोर्ड पे गुरु महाराज का कभी भी फोटो नहीं लगाइएगा। उस विज्ञापन बोर्ड पे अनेकों लोग उसके पास से अनेकों पशु निकलते हैं। गुरु महाराज की उस तस्वीर की किस तरह से अपमान होता है, ये सोचने की जरूरत है। गुरु महाराज का अपने आप में दिल और मान और सम्मान अपने मन में रहिएगा। उसके ऊपरी स्थान पर गुरु महाराज का तस्वीर लगा करके मान सम्मान कीजिएगा, ये निवेदन करना चाहता हूँ। मैं सबको बधाई देता हूँ और जितने भी इस मेले में जिस तरह से आदरणीय नारायण जी साहब, चाहे पीपी चौधरी जी ने, चाहे जसवंत सिंह जी ने, चाहे हमारे पूर्व राज्यसभा के सांसद नारायण सिंह जी ने,
धन्यवाद के पात्र है, बधाई के पात्र है। उसे आगे का समाज के ट्रस्ट के लोगों ने जो तैयार करके किया है, मैं ट्रस्ट को भी धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपने वास्तव में इस निर्माण कार्य में जो अपने आप में गुणवत्ता से किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। समाज के लिए जो अच्छा काम किया है, आपको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अच्छी तरीके से हमेशा समाज का काम करते रहे। और आदरणीय भेड़ाराम जी अभी कुछ ही समय बीच अपने बीच पधारेंगे, उन्होंने भी अपने विधायक कोष से बहुत बड़ा होल जो पीछे दीवार पे बना हुआ है, उसका आज लोकार्पण होने जा रहा है। मैं उनको भी धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि भेड़ाराम जी नदी में दूसरे जगह जी बैठे हैं, उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अभी भेड़ाराम जी आए नहीं, हम लोग जयपुर जा रहे थे, इसलिए मैं बीच में निवेदन करके आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भेड़ाराम जी से भी इस यहाँ पर जो यह सांसद महोदय ने तो यहाँ अपना छाया तो बढ़ा दी, लेकिन इस नीच के फर्श पे कैसे लगे, आदरणीय भेड़ाराम जी से और पैसे लेकर के इसको विकास करने की जरूरत है। दूसरे इस मंदिर परिसर में ट्रस्ट के जितने सारे पदाधिकारी बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भेड़ाराम जी से एक निवेदन करें कि हमारे यहाँ एक पानी की ट्यूबवेल हो, जिससे कि पूरे इस क्षेत्र में पानी की और वृक्षों की रक्षा हो, हम सब लोगों की सुविधा हो, यह निवेदन करना चाहता हूँ। पुनः सबको बधाई देते रहे। और यह बाबरी ने भी यह जिसके नीचे गए उनको भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन लोगों ने समाज के लिए दिया है। हमेशा समाज गुरु महाराज का आशीर्वाद आप पे बना रहे। और आप सब लोग इस मेले प्रबंध कारिणी के जितने भी पदाधिकारी, चाहे पदाधिकारी भी नहीं है, जितने युवा ने जिस तरह से मेले की व्यवस्था में, रात के जागरण में अभी जिस तरह से पानी पिलाने में जो सहयोग किया, और सब बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। इस तरह से समाज के क्षेत्र में गुरु महाराज के पवित्र स्थल में हमेशा प्रकार के काम करते रहिएगा। और मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर हरीश जी को, आपने जिस तरह से यहाँ निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन जांच के लिए जो कैंप लगाया, आप बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। जिन लोगों को आंख में किसी प्रकार की दिक्कत है, तो ये सामने कैंप है, उसमें जाकर के जांच कराइएगा, निःशुल्क ये लगाइए, मैं उनको बधाई देता हूँ। आप हमेशा इस तरह से कार्य करते रहे। और पूरे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए इस मेरी वाणी को विराम देता हूँ।